ये तो होना ही था। देखिए दोस्तों, हमने पहले भी कहा था, ये जो ट्रम्प के द्वारा आर्टिफिशियली पीस सो कॉल्ड बस नोबेल प्राइज़ के घोषणा के पहले करवाया जा रहा था, ये टिकने वाला नहीं है, ये हम सब जानते थे और दोस्तों कुछ वही हुआ भी। ट्रम्प का जो सो कॉल्ड गाज़ा को लेकर पीस डील था, वो क्लियरली एक्सपोज़ हो चुका है। इज़राइल, हमास, गाज़ा वॉर कहना अभी गलत होगा, लेकिन हाँ, फाइटिंग शुरू हो चुकी है। अब जेट्स चल रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रहा है, सामने से मिसाइल चल रही है। तो वॉर ही कहेंगे। तो दोस्तों, ये जो पीस डील है, जो ट्रम्प ने कराया और दुनिया के सामने है ना, ये पीछे शहबाज शरीफ आ गए कि मैं तो आपको सलाम करता हूँ और जो चाटुकारिता की सीमा होती है, सब कुछ पार करते हुए ट्रम्प के चरणों में जब वो लौट रहे थे, ट्रम्प बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन दुनिया जानती थी, ये पीस डील टिकने नहीं वाली। दोस्तों, कुछ वैसा ही हुआ है। आप क्या अल जज़ीरा देखिए, क्या इज़रायली मीडिया देखिए, क्या आप बीबीसी देख लीजिए, हर जगह यही न्यूज़ आ रहा है। इज़राइल गाज़ा के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। अगर आप अल जज़ीरा पढ़ें, इज़रायली मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं जी पहले गाज़ा ने मिसाइल चलाया, बदले में इज़राइल ने फिर जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक्स किया है। आज दोस्तों, यूएस से कुछ इस प्रकार की चेतावनी भी आई थी कि यूएस ने कहा था कि हमास कुछ करने वाला है गाज़ा में और वो क्लियरली सीज़ फायर का वायलेशन होगा, तो बाकी जो गारंटर्स थे, जो गाज़ा के तरफ से, है ना, कतर वगैरह जैसे देश जो उनकी बात कर रहे थे, उनको भी आज एक चेतावनी दी गई है कि देख लो भाई, तुम्हारे एंड ऑफ पीस डील जिसको तुमको बैक करना है, हमास क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है, यदि इसने ऐसा किया तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने आज यही चेतावनी दी कि उसके बाद हम इज़राइल को खुली छूट दे देंगे। आज दोस्तों देखिए, देखते ही देखते कुछ इस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स भी आईडीएफ ने किया है, जब टेरर ऑपरेटिव्स ने इजरायली ट्रूप के ऊपर मिसाइल दागे हैं। क्या हुआ है आपको मैं यहां पर बताऊंगा। दोस्तों, यहां पे सवाल ये है, इनका क्या है ना, खूब बस मतलब यही रह गया था कि इनको वहीं का वहीं नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाना था इनके हिसाब से तो। लेकिन जो जोर शोर से, है ना, इटली से लेके, पाकिस्तान से लेके, कनाडा से लेके, है ना, अपने वेस्ट एशिया के कई शेख आ गए, सऊदी, यूएई, न जाने किन किन को बुला दिया गया शर्मल शेख में। लेकिन बात वही थी, शर्मल शेख नहीं, शर्म कर शेख। क्या किया तुमने? कुछ वही चीज हुई है, क्योंकि ये पीस स्थायी नहीं है, आर्टिफिशियली किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त हुआ यूं है, अगर आप नेतन्याहू की बात करें तो उनके जो फार राइट कोलिशन पार्टनर हैं, बेन गवीर, वो क्लियरली कह रहे हैं कि यदि आपने गाजा में हमास को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि हम आपसे सपोर्ट जो आपकी सरकार को दे रहे हैं, वो वापस ले लेंगे और नेतन्याहू की सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी। क्या पता शायद गिर भी जाए। तो नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्पेशली इस मिसाइल हमले के बाद और भी अधिक हो चुका है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा दोस्तों, आपके लिए आज कुछ बहुत स्पेशल बोलने वाला हूं, मैं कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों, अनअकैडमी का जो लेटेस्ट ऐप है, ग्लोबल चार्ट में धूम मचा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एयर लर्न की। दोस्तों, मेड इन इंडिया ऐप, मेड बाय इंडियन इंजीनियर्स, ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऐप बन गया है। स्पेशली अगर आप लैंग्वेज लर्निंग चाहते हैं, अलग अलग भाषाएं आपको सीखनी है, क्या स्पेनिश, क्या अन्य भाषाएं आपको सीखनी है, या फिर आप रीजनल भाषा सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो भाषा सिखाने का काम जब आप एयर लर्न से करते हैं, तो आपके लिए वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग आपको एयर लर्न ऐप पे मिल रही है। 25 से अधिक भाषाएं आप यहाँ पे सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग है दोस्तों, यहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं है, आपको वो चीज सिखाई जाएगी जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप स्पेन गए हैं और वहां पे आपको रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना ऑर्डर करना है, स्पेनिश में बात करनी है, तो एग्जैक्टली कुछ वैसी चीजें जो आप इस्तेमाल करेंगे। टैक्सी, कैब में बैठना है, कैसे आपको बात करना है, कैसे बाकी चीजें करनी है, ग्रीटिंग्स कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के थ्रू सिखाई जाती हैं। दोस्तों, टॉप रेटेड है, 2 मिलियन से अधिक लर्नर्स इसे ट्रस्ट करते हैं। मेड इन इंडिया है, दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। इसमें दोस्तों आप बाकी लर्नर्स के साथ कॉम्पीट भी करते हैं, तो आपके लिए जो लर्निंग है वो पूरा डेटा एनालिटिक्स से बैक्ड रहता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऐप आपको भाषा भी सिखाता है और बड़े ही फन लर्निंग वे में सिखाता है। तो प्ले स्टोर में जाइए, एयर लर्न ऐप जरूर देखिए। अगर आप एप्पल यूजर है तो एप्पल ऐप स्टोर में जाइए, एयर लर्न ऐप जरूर देखिए, काफी कुछ आपके लिए लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं यूएस ने सबसे पहले क्या चेतावनी दी थी ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी इजराइल को बताया गया था, देखो कुछ ऐसा होने वाला है और फिर मैं इजराइल के हाथ छोड़ दूंगा, खोल दूंगा। क्या हुआ दोस्तों, यूएस ने कहा कि हमारे पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि हमास गाजा के में
सिविलियंस के ऊपर इमिनेंट अटैक करने वाला है और यूएस ने कहा ये वॉयलेशन होगा सीज फायर का और ये हमें पसंद नहीं है। प्लान था दोस्तों दरअसल हमास का कि पैलेस्टीनियंस के खिलाफ एक प्लान सिस्टमेटिक अटैक किया जाए, जो ऑलरेडी हो रहा है। आपको याद होगा मैंने बताया था कैसे हमास डॉगमुश क्लैन के लोगों का सफाया कर रहा था, बाकी क्लैन से कुछ गैंग वॉर हो रहा है। वो सभी जो हमास देख रहा है कि उसको हटा के उसकी जगह ले सकते हैं, उन सब का सफाया किया जा रहा है, पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जा रहा था। ऑलरेडी आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किया था। तो इसी को लेके यूएस ने चेतावनी दी थी कि ये एक बड़े स्केल पे हमास कंडक्ट करने वाला है और इसके साथ हमास यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल वापस स्थापित करने वाला था, उसके साथ अगर आप देखें तो ये बात क्लियर कर दी गई थी यूएस के द्वारा कि देखिए जितने भी गारंटर्स हैं गाजा पीस अग्रीमेंट के, जो हमास के साइड से इंश्योर करने वाले हैं कि वो इस पीस अग्रीमेंट का पालन करे टू द टी। जो जैसे देश है इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गया, उनको कह दिया गया कि देख लीजिए इजराइल तो पीस डील को फॉलो कर रहा है, लेकिन तुम्हारे साइड से जो हमास जिसकी तुम गारंटी ले रहे थे, वो देखो सीज फायर टर्म्स का पालन नहीं कर रहा। तो ये बात उनके कान तक भी पहुंचा दी गई और उसके बाद यूएस ने ये भी कह दिया था, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है, ट्रुथ सोशल पे आते हैं जो बोल के जाते हैं, वहां पे उन्होंने कहा कि यदि हमास इसी प्रकार से लोगों को मारता रहा गाजा में तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पे इनको उतर के एक एक को वी विल हैव टू गो इन एंड किल देम, मार दूंगा मैं। यानी कि इजराइल के हाथ छोड़ देंगे, खोल देंगे, यही बात यहाँ पे ट्रंप ने कही। अब दोस्तों ये चेतावनी थी, अब क्या हो गया उसके बाद? आज की बात है दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमास के जो टेरर ऑपरेटिव्स हैं, जो इजरायली मीडिया का कहना है हमास टेरर ऑपरेटिव्स कुछ दक्षिण गाजा में, यहाँ पे आप दोस्तों रफा क्रॉसिंग देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे दोस्तों जो इजराइल के साथ करीम शलोम गुड्स क्रॉसिंग है, जो बॉर्डर यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरफ, यहाँ पे दोस्तों एक टनल से कुछ आतंकी उतरे, अचानक से निकले और उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसराइल की तरफ चला दी गई और इसके साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक इंजीनियरिंग व्हीकल थी, वो उड़ गई। फॉर्चुनेटली इसराइल की तरफ से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ जान का, यानी कि ना तो कोई इंजरी हुई मेजर, ना ही कोई जान गई, लेकिन हाँ व्हीकल डैमेज हो गया। लेकिन दोस्तों ये पहला मेजर प्रोजेक्टाइल अटैक था इसराइल के ऊपर गाजा के तरफ से जब से सीज फायर का फेज बनाया है। इसराइल फोर्सेस ने उसके बाद तुरंत के तुरंत हवा में एयरक्राफ्ट छोड़ दिए और ग्राउंड ट्रूप्स को कहा जहां पे हैं वहीं पर बैठे रहिए, अभी भी सीज फायर क्योंकि चल रहा है तो उसको ज्यादा ना बिगाड़ा जाए, तो ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं कराए गए। लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने अपने जेट्स छोड़ दिए और उसके साथ कई हमास के टारगेट्स पे एयर स्ट्राइक्स किए गए। इसराइल का कहना है टारगेटेड एंड प्रिसीजन के साथ ये एयर स्ट्राइक्स किया गया। इसराइल ने कहा कि गाजा के कई लॉन्च साइट, इस प्रकार के टनल एंट्रेंसेस, इसके सिवा जो कमांड पोस्ट थे वो सब इसमें ध्वस्त हो गए। लेकिन दोस्तों इसराइल में काफी ज्यादा नाराजगी देखने मिल रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं दोस्तों, ये बेन गवीर हैं। बेन गवीर दोस्तों अगर आप देखें तो इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और इन्होंने कह दिया कि देखिए फुल स्केल फाइटिंग से कम अब कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये जो आज हमला हुआ है हमास के द्वारा, ये प्रूफ है कि हमास सीज फायर डील का पालन नहीं करेगा, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बेंजामिन नेतन्याहू को इन्होंने बोल दिया, जाइए इन नाजी आतंकियों को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर दीजिए। आगे बेन गवीर ने नेतन्याहू को धमकी भी दे दी। उन्होंने कह दिया कि देखिए मैं कोलिशन से हट जाऊंगा यदि नेतन्याहू गवर्नमेंट ने हमास का समापन नहीं किया तो। दोस्तों इसके साथ अगर ऐसा हो गया, बेन गवीर अपने उनके 6 मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं नेतन्याहू गवर्नमेंट को, यदि वो पीछे हट गए तो नेतन्याहू की सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, अपोजिशन के सपोर्ट से शायद चलेगी, जैसे तैसे चलेगी, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ये बात कहीं ना कहीं नेतन्याहू के लिए भी बड़ी परेशानी वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखना होगा अब क्या होता है। देखिए पब्लिक प्रेशर भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इतना आसान नहीं है वापस से सीज फायर खत्म करना, फिर से वॉर स्टार्ट करना, क्योंकि देखिए वॉर एक बार रुक जाता है तो वापस स्टार्ट करना आसान नहीं होता है, ये बात काफी ज्यादा सब कोई समझते हैं। तो इतना आसान नहीं होगा मोमेंटम वापस से बनाना। लेकिन यदि इस प्रकार का प्रेशर रहा डोमेस्टिकली इसराइल में, अगर प्रेशर बढ़ा तो कहीं ना कहीं इस तरफ जाते हुए चीजें हो भी सकती है। बाकी क्या होगा ये तो समय ही बेहतर बताएगा। फिलहाल देखिए एयर स्ट्राइक्स वगैरह तो शुरू हो गए हैं, साथ साथ सामने से भी मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स वगैरह चलाए जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये समय बेहतर बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा ज्योग्राफी के आपके पास 6 वीडियोस आ चुके हैं, जल्दी से जाइए जाके देखिए। हिमालय से लेके ग्रेट इंडियन प्लेन्स तक सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, यूपीएससी मंजिल। इसके सिवा 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है।
इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है। इतना ही नहीं, आपके लिए कुछ स्पेशल भी है। जो सब्सक्रिप्शन वैसे 10,000 की है, निश्चय 2026 वो आपको फ्री मिलेगा। जी हाँ, दिवाली का तोहफा है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसमें यूपीएससी की मेंस की तैयारी, सिविल सर्विस एग्जाम की हम कराते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 ऐसे एथिक्स सब कुछ कवर होता है। मॉक ड्रिल्स हर हफ्ते होते हैं, टाइम बाउंड आंसर राइटिंग है, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स मिलता है, 1 पेजर समरी मिलती है। सब कुछ दोस्तों इस वक्त आपके लिए फ्री है ऑन यूजिंग द कोड KC10। पिन कमेंट में जाएं, KC10 कोड से जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी बैचेस आपके लिए बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश सारे बैचेस चल रहे हैं। 18 अक्टूबर से इंग्लिश बैच नया स्टार्ट होने वाला है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।